नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो चलिए पढ़ते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स का रियल नंबर वाला जो चैप्टर है पहला, उसकी एक्सरसाइज 1.2 है न्यू एनसीईआरटी का। तो ये है पार्ट सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 का। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 3 सब पार्ट है। और इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। मतलब फॉलोइंग जो ये नंबर्स हैं उनको प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट, इसमें 3 है, इसमें कोई हम 2 सवाल सॉल्व करेंगे और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट करके बताइए कौन सा 2 हम इसमें सॉल्व करें, ठीक है? या चलिए हम अपने मन से सॉल्व करते हैं, एक आपका होमवर्क रहेगा। तो इसमें हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं 1/√2। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या है 1/√2, इसको प्रूव करें। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर, अगर ये √2 लिखा होता तो हम इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं, या √5 लिखा होता तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इस एक्सरसाइज का, वो ये था। और इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था √2 को अपरिमेय सिद्ध करना, ये हमने कराया है, ठीक है? दोनों करा दिए। अब सर ये तो 1/, में लिख दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो कठिन है, अब हम इसको कैसे करें? इसीलिए हम आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व करो। तरीका वही है, हम क्या करेंगे, माना एज्यूम कर लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय प्रूव करना है तो उल्टा मान लेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है? तो ऐसा हमने एज्यूम किया 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हम मान के चलेंगे वो गलत साबित हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने माना परिमेय है, जो कि गलत साबित हुआ, इसका मतलब वो फिर अपरिमेय हो जाएगी, बस प्रूव हो जाएगा। ये सवाल ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है? तो जब 1/√2 एक परिमेय संख्या हमने मान ली, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A और B पूर्णांक हैं। A और B क्या है? पूर्णांक, ठीक है? और क्या होता है, B 0 नहीं हो सकता, B डज नॉट इक्वल टू 0। और क्या होता है, इसका मतलब और क्या होता है, तथा A एंड B को प्राइम नंबर हैं। मतलब A और B सहअभाज्य, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका डिवीजन केवल 1 से हो। मतलब वो संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हों, 1 से विभाजित हों, मतलब केवल 1 से विभाजित हो। इसका मतलब क्या हुआ, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको और सॉल्व करें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। ये रूट लगा है, इसको रूट हटाना है हमें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। A/B का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A²/B²। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A² का 2 से करो, B² का 1 से करो, तो B² का 1 से कर देंगे, A² का 2 से कर देंगे। तो A² का 2 से किया तो 2A² आया, B² का 1 से किया तो B² ही रहा। अब A² बराबर कितना हो जाएगा, A² में 2 का मल्टीप्लाई है, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, B²/2 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है? अब आप इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकालोगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है? क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 से, यानी समीकरण 1 से निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है,
निष्कर्ष निकलता है कि बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। जिन बच्चों को ये पता ना हो तो इस एक्सरसाइज का जो पहला वाला प्रश्न हमने सॉल्व कराया था उसमें हम ये चीज़ें डिटेल से हमने आपको समझाया था, डिटेल से समझाया था। तो पहला प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया है तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और b 2 से तभी विभाजित होगा जब v की वैल्यू 2k होगी। तो ये मैंने आपको बताया था, अगर b स्क्वायर के नीचे 2 है तो b की वैल्यू 2k मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि b की जगह पर जब 2k होगा तभी वो 2 से विभाजित होगा। क्यों, ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, देखो कट गया, k बचा, तो इसका मतलब b बराबर 2k होगा। यानी b की वैल्यू 2 के गुणनखंड के रूप में होगी तभी वो 2 से विभाजित होगा। ये मैं और डिटेल में समझाया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो b की जगह पर अब आप क्या करोगे, यहाँ 2k पुट कर दो, तो पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में b के स्थान पर 2k रखने पर। तो ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b बराबर 2k रखने पर, 2k रखने पर, पुटिंग b इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, तो इक्वेशन पहले एक यहाँ पर लिखो, a स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह 2k पुट कर दो, तो यहाँ 2k का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो a स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखो ये k स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से हटाओ, इसके नीचे लाओ, तो a स्क्वायर बटे 2 बराबर k स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष यहाँ लिखोगे, इक्वेशन नंबर 2 से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित यानी डिविजिबल है, विभाजित होता है, तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज याद करो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के कंक्लूजन है, ये क्या कह रहे हैं, b भी 2 से विभाजित हो रहा है और a भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि a और b दोनों 2 से विभाजित होते हैं, 2 से क्या होंगे, विभाजित होते हैं। इसका मतलब है कि a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर मतलब क्या होता है, जो विभाजित करता हो, कॉमन है दोनों में, मतलब ये 2 a को विभाजित कर रहा है, 2 b को विभाजित कर रहा है। तो 2 हमने शुरू में क्या माना है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और यहाँ तो a और b का कॉमन फैक्टर निकल आया 2, मतलब a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने ये माना, अर्थात वो केवल 1 से विभाजित होता है। और यहाँ तो उल्टा निकल के आ गया कि ये तो 2 से भी विभाजित हो रहा है, और हमने क्या माना, ये केवल 1 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब जो हमने माना वो विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास ये क्यों आया, क्योंकि हमने जो माना है वो गलत मान लिया। इसका मतलब क्या माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब है जो क्वेश्चन में लिखा था वही सही है, हम गलत हैं। यानी हमने जो माना कि वो परिमेय संख्या है, हमने हल किया, पता चला कि हमने जो माना था वो गलत मान लिया था। इसका मतलब जो क्वेश्चन कह रहा था वही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको भी प्रूव करना है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या इसका तरीका है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। तो यहाँ पर क्या कहोगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लोगे, एक परिमेय संख्या है। Assume that 7/5 is a rational number, then तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 7/5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, A और B पूर्णांक हो गए, पूर्णांक है, तथा B डज नॉट इक्वल टू 0। और एक बात क्या हम यहां पर बताते थे कि A एंड B सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य, ठीक है। अब यहां पर हम पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम आपको बता चुके थे कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूव कर चुके थे। तो इसको तो हम जानते हैं √5 को, ठीक है, लेकिन 7/5 को प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या करो, √5 को यहीं पर रोक लो और 7 को इधर भेज दो, तो A/7B। अब हमें ये बताओ कि जब A और B ये पूर्णांक है तो A/B भी पूर्णांक होगा और A/7B भी पूर्णांक होगा। देख लो, अगर इसको चेक करना है तो A बराबर अगर 2 रख दो, B बराबर 3 रख दो इसमें, तो देखो एक जगह पर 2 अगर पुट करोगे तो 2 हो जाएगा, और 7 × 3 कितना हो जाएगा, 2/21। तो 2/21 क्या है, मतलब 2 भी पूर्णांक है और 21 भी पूर्णांक है, और ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया कि A/7B क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, A/B क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और √5 क्या है, हम आपको प्रूव कर चुके हैं। तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ तो बड़ा विरोधाभास हो गया कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर होती है क्या? नहीं, ये बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी विरोधाभासी चीजें क्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो वैसे ही अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो A/7B पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या है, और जो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ वो हमारी गलत मान्यता की वजह से उत्पन्न हुआ। इसलिए 7/5 परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। यही इसका आंसर हो गया। तो समझ में आया? यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बहुत जल्दी, तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 3, या आप लोग को होमवर्क दे दें, जैसा बताओ। चलिए अच्छा, सॉल्व भी कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 6 + √2 क्या करोगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यही तरीका होता है इसका हल करने का, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर A/B हो जाएगा, ठीक है। जहां A एंड B ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और B डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब √2 हम प्रूव कर चुके हैं, √5 को प्रूव कर चुके हैं, √2 को प्रूव कर चुके हैं, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये हम इससे परिचित हैं, तो √2 को यहीं पर रोक लो जिससे परिचित है। 6 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, A/B - 6, ठीक है। अब √2 और इसको हल कर लो, B इसमें एलसीएम ले लो,
तो b से b डिवाइड होगा, 1 बचा, 1 का a में मल्टीप्लाई करोगे a आ जाएगा, 1 का b में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, b का 6 में मल्टीप्लाई जाएगा 6b, ये बन गया। तो अब आप देखो, अगर a/b परिमेय संख्या है और पूर्णांक है ये a और b, तो a-6b/b भी पूर्णांक होंगे। तो और जो पूर्णांक होंगे तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। और जब ये परिमेय संख्या और अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 क्या है, हम प्रूव कर चुके, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो बताओ क्या दो विरोधाभासी चीजें बराबर हो सकती हैं? ये संभव ही नहीं। तो जो हमने माना था वो संभव नहीं है, वो गलत सिद्ध हो गया। तो जो गलत सिद्ध हो गया, इसका मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है वही सही है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये एक अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखोगे, ये विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो हमने माना था ये चीज ये है गलत। मतलब क्या माना था, 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये हो गया गलत। तो इसका मतलब है जो प्रश्न में लिखा वही सही है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको कंक्लूजन देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन था। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2।